नमस्कार दोस्तों। वेनेजुला की नेता प्रतिपक्ष मारिना शांति का, लोकतंत्र के रक्षक का और मोहब्बत की दुकान खोलने के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार, जिस पुरस्कार के लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे अमेरिका के ताकतवर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, माय फ्रेंड ट्रंप, जिसके लिए पूरी ताकत लगाए हुए थे, दुनिया में कोहराम मचाए हुए थे और अपने ट्रंप टैरिफ के जरिए उन्होंने दुनिया के तमाम देशों की इकोनॉमी को गड़बड़ा दिया है। तमाम देश तमाम संकट में। अब इसी पे एक कहानी सुना देता हूं। ये है कौन? मारिया कोरिना। और जब इनको आप सुनेंगे तो सुन लीजिए। इनको एक कॉल आती है, पहले आपको वो दिखाता हूं जो इनको कॉल आती है कि आपको नोबेल पुरस्कार दिए जाने का फैसला हुआ। Hello? Hello. Yes? Yes. Hello? Am I talking to Maria Corina Machado? Yes, this is Maria Corina. Yes, Maria Corina. My name is Christian Bergard Bacon. I am the secretary of the Norwegian Nobel Committee in Oslo. And I'm calling to inform you that in a few minutes it shall be announced here at the Nobel Institute that you will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025. Oh my God. So, अब आप congratulations. समझ सकते हैं कि जैसे ही ये उनके सेक्रेटरी ने, नोबेल अवार्ड कमेटी की के सेक्रेटरी ने जैसे ही कॉल किया, मौर्या ओ माय गॉड अचंभित थी। उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, कोई वो नहीं था कि उन्हें ये पुरस्कार मिलेगा। जी हां, इस पुरस्कार के लिए हम एक बहुत कमजोर देश थे, मरे हुए देश थे, भुखमरे देश थे। उस दौर में महात्मा गांधी का नाम 4 बार नोबेल पुरस्कार के लिए नॉमिनेट हुआ था। किसी बड़े देश ने नहीं किया था, वहां के ही तमाम मेंबरान ने किया था। लेकिन ताकतवर ब्रिटेन, ताकतवर अमेरिका, ताकतवर देशों की उसके आगे एक दास्ता का शिकार देश, उसके किसी एक महानतम लीडर को ये कैसे दिया जा सकता था। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है, और दुनिया बदल चुकी है तो मारिया कोरिना को यह अवार्ड मिलता है। मैं इस अवार्ड का जिक्र क्यों कर रहा हूं? जो इस पे मैं कह रहा था, कहानी सुन लीजिए कि मारिया लड़ रही थी वहां के वेनेजुला के तानाशाह बन चुके राष्ट्रपति निकोलस मदुरो जो है, उनका पूरा गोदी मीडिया रोज मारिया को बदनाम करने के लिए, उन्हें यह कहने के लिए कि वो तो विदेशी एजेंट है, वो तो डीप स्टेट की है, वो तो इसकी है, वो तो उसकी है, यह कह के उन्हें लगातार बदनाम किया जाता था। उन्हें कहा जाता था कि वो तो दुनिया के देशों में अब वेनेजुला को बदनाम कर रही हैं और उसको ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, ये कहा जाता था। क्यों? क्योंकि वो सच बोलती थी, लोकतंत्र के लिए लड़ती थी, अपने कॉन्स्टिट्यूशन की असली जो वास्तव में लागू हो, उसकी मूल भावना है, उसे लागू कराने के लिए लड़ती थी। वो लड़ती थी भाईचारे के लिए, मोहब्बत के लिए, और वो कहती थी ये नफरत बंद होनी चाहिए। तब तानाशाह राष्ट्रपति ने, निकोलस ने, उनको उनकी संसद की सदस्यता रद्द करा दी, उनका घर छीन लिया और उनको बेदखल कर दिया। उनके खिलाफ तमाम जांच एजेंसियां लगा दी, ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स टाइप वाली।
पुलिस सब लगा दी, उनके खिलाफ दर्जनों केस रजिस्टर कर लिए गए। और ये सब निकोलस की पार्टी के लोग करा रहे थे या निकोलस की सरकार करा रही थी। अब आप सोचिए, वेनेजुला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सब जगह जाती, कोर्ट्स में जाती, कहीं न्याय मिल नहीं रहा था। न्याय की हत्या हो रही थी, बार बार परेशान होती थी, कभी हल्की सी राहत मिलती लेकिन फिर दूसरी समस्या खड़ी हो जाती। इस तरह से रोज परेशान की जा रही थी। उन्हें जो निकोलस की पार्टी के लोग थे देशद्रोही बता रहे थे और न जाने क्या क्या। वहां की अदालत तक यह कह रही थी कि एक सच्चा राष्ट्रभक्त इस तरह की हरकत नहीं करेगा जैसी मारिया कर रही है। और इसी तरह से तमाम कहानियां बताई जाती थी। आपको एक कहानी कुछ सुनी समझी सी नहीं नजर आती है? थोड़ा ध्यान लगाइए, देखिए, सोचिए कि मोहब्बत की दुकान खोलने चले एक व्यक्ति को क्या क्या कहा जा रहा था। जो संविधान लोकतंत्र की बात कर रहा था, सबको हक देने की बात कर रहा था, क्या कहा जा रहा था? उस पर मुकदमे दर्ज किए जा रहे थे और वो संविधान लेके चल रहा था, तब उसे क्या कहा जा रहा था और किस तरह से उसको लांछित किया जा रहा था। जी, मारिया को 4100 किलोमीटर पैदल नहीं चलना पड़ा। मारिया को 7000 किलोमीटर की हाईवे यात्रा नहीं करनी पड़ी। मारिया को तमाम जगह पे जाके जनता को भी यह नहीं बताना पड़ा कि हम सच्चे। जनता खुद उनके लिए खड़ी हो जा रही थी और वो वेनेजुला की नेता प्रतिपक्ष। आया कुछ याद? चलिए, आपको याद आए ना आए ये आपकी मर्जी, सोचिएगा। लेकिन उन्हें नोबेल पीस अवार्ड, यानी जो अल्फ्रेड नोबेल का जो ये पुरस्कार है, वो उन्हें शांति का पुरस्कार दिया गया है, जिस पुरस्कार के लिए तरस रहे थे, बार बार जो है परेशान हो रहे थे, उछल रहे थे डोनाल्ड ट्रंप। अपनी पूरी ताकत दिखा के, अपने बखान करके, खुद ही अपने गुणगान करके। और इसी तरह उनके माय फ्रेंड ट्रंप भी जो होता है, जो कहते हैं, वो भी तमाम मुस्लिम देशों में मुस्लिम जो है शाहों के साथ उनके गले पड़ के और सब कुछ करके ये दिखाते थे। वो पोप के आगे सरेंडर करके दिखाते थे कि नहीं नहीं, हम तो ईसाइयों के जन्मजात दोस्त हैं, हम तो मुसलमानों के जन्मजात दोस्त हैं। हालांकि उन्हीं के देश में मुसलमानों पे कैसे अत्याचार हो रहा था, इसकी एक घटना की वानगी दे देता हूं। एक उज्जैन में महाकाल लोक बना है। उस महाकाल लोक में पार्किंग बनाने के लिए 200 साल से भी अधिक पुरानी एक मस्जिद जो थी, वो मस्जिद जो उस परिसर में आई बताई जाती से उसे तकिया मस्जिद कहते थे, उस मस्जिद को तोड़ दिया गया, ढहा दिया गया। यानी मस्जिद पर मंदिर बनाने का काम ये सरकार कर रही, जो अल्पसंख्यकों के हितों की बात करती है, जो संविधान के कहती कि नहीं नहीं हम तो रक्षक हैं, दूसरे तोड़ते थे। वो कैसे संविधान का मजाक उड़ाते हैं। आपके मंदिर में वो बाधक नहीं थी, लेकिन उसे इसलिए तोड़ा क्योंकि उसे तोड़ना है तो पार्किंग का विस्तार उधर तक करेंगे, और यह कहते हुए उसे ढहा दिया गया। उसको लेकर के लोग वहां के हाई कोर्ट जाते हैं, याचिका करते हैं कि 1995 में यह मस्जिद वक्फ की संपत्ति घोषित हो चुकी है, और जब घोषित हो चुकी है तो वक्फ की संपत्ति का टाइटल बदला नहीं जा सकता है, यह अधिग्रहित भी नहीं की जा सकती। और इस तरह उन्होंने संविधान के अनुच्छेदों का जिक्र किया। सुनने वाला कौन है? इस देश में
लोकतंत्र हो, संविधान से शासन चल रहा हो, सब कुछ चल रहा हो, तब तो है ना। शासन तो बुलडोजर से चल रहा है। तो राहुल गांधी जो हमारे देश के नेता प्रतिपक्ष है, यही तो कहते हैं कि संविधान से चलना चाहिए, लेकिन चल रहा है बुलडोजर से। और जब बुलडोजर से चल रहा होगा तो तकिया की मस्जिद ढहा दी जाएगी। ऐसे ही गुजरात में एक मस्जिद है जो करीब 500 साल पुरानी है। उस मस्जिद को भी कैसे ढहाया जाए, इसके लिए पूरा काम चल रहा है। इसके लिए तमाम तरह के आदेश दिए जा रहे हैं, अधिग्रहित किया जा रहा है। तो वही स्थिति यहां हो। चलिए, आप कहेंगे ये तो एक बात हुई, नहीं, दूसरी बात भी जो यहां पर खड़ी है वो है कि बिहार में एसआईआर के नाम पे जितनी धांधली हुई है, जितने फर्जी नाम जोड़े गए, जितने फर्जी नाम काटे गए, सबकी पूरी पूरी लिस्ट आ रही है, सबूत आ रहे हैं, एफिडेविट आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग किसी एफिडेविट, किसी भी सबूत, किसी भी उसको मानने को तैयार नहीं। और तब लोग सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट बार बार तारीखें दे देता है। उसने एक नई तारीख दे दी। अब इन सारी तारीखों के बीच उधर चुनाव का काम चल रहा है। अब आप सोचिए, जिस तरह से ये सारी चीजें हो रही हैं, तो आपको भारत नहीं दिखाई देता है। भारत में कैसे विपक्षी नेताओं के पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ी जाती है, कैसे उन्हें डराया जाता है। और वो डर आपने मायावती के भाषण में देखा होगा, जिसमें वो भाजपा के लिए कुछ नहीं कह पाई। अटल बिहारी वाजपेयी जो मर गए, उनकी सरकार के बारे में कहती हैं, लेकिन मोदी सरकार के बारे में नहीं बोलती। जिस सरकार में भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो दलित समुदाय से आते हैं, उन पर जूता फेंका जाता है, मारा जाता है, सही अर्थ उनके कुर्सी पर लगा भी था, बच गए किसी तरह। और एक आईपीएस, सीनियर आईपीएस जो एडीजीपी रैंक का, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, क्योंकि वो दलित समुदाय से आता है। वो बात करता था हकों की, दलितों की और सबकी। वो बात करता था तो उसको फर्जी तरह से फंसाने, बदनाम करने और सबके साथ। उसे सरकारी घर तक नहीं दिया गया था, वो किराए के घर में रहना। अब आप सोचिए, किराए के घर में रहना, और यहां क्या हो रहा है, यहां इस तरह के खेल हो रहे हैं। तब इसी तरीके के खेल और भी देखने को मिलते हैं कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को पीट पीट के मार डाला गया। गुनाह क्या था? वो दलित समुदाय से था, उसके बोलने का वाला कोई नहीं था, दबा कुचला था। एक पत्रकार को मार दिया जाता है उत्तराखंड में, कौन लड़ेगा उसके लिए? छोटा सा पत्रकार था बेचारा। और इसी तरीके से देश में तमाम जगह हो रहा है, जहां कोई आवाज बनेगा उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, मुकदमे दर्ज होंगे, सब कुछ होंगे। और यह गोदी मीडिया बदनाम करेगा किसे? नेता प्रतिपक्ष को। देशद्रोही बताएंगे मोदी गैंग के लोग। और उधर इसी तरीके से सब जगह होगा। अदालत कहेगी आप सच्चे राष्ट्रभक्त हो ही नहीं सकते यदि आप ये कहते हैं। अब बताइए, ये सर्टिफिकेट भी दिया जाने लगा है, और वो दे रहे हैं जिनको कोई अख्तियार नहीं। इसी तरीके से तमाम सारी चीजें होंगी। तब आएगा कि आखिर भारत में चल क्या रहा है। भारत में यह चल रहा है कि चुनाव आयोग लोकतंत्र को खत्म करने पर तुला है, और एसआईआर के नाम पे उन राज्यों में जहां चुनाव है या जहां चुनाव होने वाला है, गेम कर रहा है, जबकि वो पूरे देश के में एसआईआर कराने की घोषणा कर सकता है।
और उसकी तिथियां ऐसे घोषित कर सकता है जिसमें पर्याप्त समय हो सभी के पास, दोनों के पास, चुनाव आयोग के पास भी, उनके कर्मचारियों के पास भी और जनता के पास भी। क्या इस साल भर में हम ये SIR करेंगे, हर घर को हम खुद जाएंगे? लेकिन नहीं, आनंद फानन में 1 महीने में, 1.5 महीने में हमें कराना है करोड़ों लोगों का, जहां जाने के लिए आपके पास लोग नहीं, उन लोगों की परिस्थितियों से भी आप वाकिफ नहीं, और आपके वोट का अधिकार छीन लेना है। यह जब साजिश रची जा रही हो सत्ता, तानाशाह सत्ता के सहयोग से, और टूल बन के काम कर रहा हो चुनाव आयोग, तो क्या कहें? इस देश की लोकसभा हो, राज्यसभा हो या तमाम विधानसभाएं हो, उनमें बैठे स्पीकर जिन्हें कहा जाता है वो किसी पार्टी के नहीं होते, जो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होते हैं किसी पार्टी के नहीं रह जाते हैं जब कुर्सी पर बैठते हैं। जजेज जब कुर्सी पर बैठ जाते हैं किसी पार्टी के नहीं होते, लेकिन वो पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरह काम करते हैं, तब आप क्या कहें? इसी का नतीजा है सुप्रीम कोर्ट ने 370 पे, अनुच्छेद 370 पर सुनवाई करते हुए आदेश दिया था, और सरकार ने आश्वासन दिया था कि हां, हम तत्काल जो है ये होने के बाद में वहां स्टेटहुड बहाल करेंगे। और साहब वहां चुनाव हो गया, सरकार बने साल से अधिक हो गया, और सब कुछ होने के बाद भी वहां पर स्टेट दिया गया। और जिस लेह लद्दाख के लिए कहा था, कारगिल के लिए कहा था कि उन्हें हम 6 शेड्यूल में लेंगे और उनको उसका लाभ देंगे, वह भी नहीं किया गया। उनके यूटी में कोई लोकतांत्रिक प्रक्रिया अच्छे ढंग से चले, उसके लिए कोई विधानसभा या कोई दूसरी वो भी नहीं बनाई गई। तो यानी ये सब, और जब इन सब पर कोई आवाज उठाता है तो उसको उठा के जेल में डाल दिया जाता है, अवैध तरीके से आरोप लगाए जाते हैं, देशद्रोही बताया जाता है, और तमाम एजेंट बता के जेल में डाला जाता है, और देश के लिए खतरा बताया जाता है। NSA लगा दिया जाता है, नेशनल सिक्योरिटी है। ये क्या है? ये वही है जो मारिया के साथ हुआ, और वो मारिया उस बात के लिए लड़ी, नतीजतन उसे अल्फ्रेड नोबेल पुरस्कार मिला है, उस तानाशाह को नहीं मिला, उस राष्ट्रपति को नहीं मिला जो पागलपन के, अपने पागलपन में अपने देश को भी तबाह कर रहा है और दूसरों को भी तबाह कर रहा है। लेकिन यहां आप देखिए, भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कोलंबिया जाते हैं, वहां के जो सीनेट के प्रेसिडेंट होते हैं वो उनके साथ में मिलते हैं, ऐसे कि वो एक किसी बड़े महान व्यक्ति से मिल रहे हैं। लेकिन हमारे देश में उन्हीं राहुल गांधी, हमारे देश का प्रधानमंत्री हो या उनका पूरा गैंग हो नरेंद्र मोदी का, वो उन्हें किस तरह से लांछित करने, उनके चरित्र हनन करने और उनके लिए करता है, और इसमें सबसे बड़ी भूमिका उसी तरीके से निभाते ही है गोदी मीडिया और तमाम सारे संवैधानिक संस्थान। जब यह सब खेल होते हैं तो हमें लगता है कि हम किस मुंह से कहते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र। इस देश में दलित मारे जा रहे हैं, आदिवासी मारे जा रहे हैं, पिछड़े मारे जा रहे हैं, अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, उनके हक छीने जा रहे हैं, संविधान कागजी हो गया है, और ऐसी स्थिति में ना तो संविधान का संरक्षक कुछ कर रहा है और बुलडोजर से शासन चल रहा है। जब यह हो रहा तो राहुल गांधी क्या गलत कहते हैं? और जो उन जातियों और उन समुदायों की राजनीति करते हैं वो डरे सहमे से चुप सत्ता के साथ खड़े हो जाते हैं, यह सत्ता के लिए ढाल बन जाते हैं। जी हां, ऐसे में अपना असली जननायक, अपना नोबेल पहचानना आपका काम, तो अपने नोबेल को पहचानिए, नहीं तो जो आपके पास बचा है वो भी खो देंगे। जय